नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और बच्चों, जो 22 फरवरी को यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी, उसके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो 22 फरवरी 2024 की जो परीक्षा होगी, उसके लिए यह पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं क्वेश्चनों को। देखो बच्चों, इसमें जो परीक्षा आएगी 22 फरवरी जो पेपर होगा हिंदी का, ये बच्चों साहित्यिक हिंदी है, यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है और एनसीईआरटी है, मतलब और भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 हिंदी पूर्णांक बच्चों जो रहेगा, आपको यहाँ 100 नंबर को मिलेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा पेपर। और निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों इसमें अनिवार्य रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है, खंड का और खंड खा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है खंड का जो है उत्तर हल करेंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, हम लोग खंड का से सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उक्त युक्ति प्राकरण के रचनाकार कौन है। उक्त युक्ति प्राकरण के रचनाकार बच्चों बताना है इसमें कौन है। तो सही जवाब है दामोदर शर्मा। सही जवाब जो है बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। पहले का दूसरा हो जाएगा। उक्त युक्ति प्रसंकरण के जो रचनाकार हैं दामोदर शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कि भारतीय युग की पत्रिका कौन सी है। कवि वचन सुधा, सरस्वती, हंस, मर्यादा। इसमें पूछ रहा है भैया कि भारतीय युग की पत्रिका है कौन सी है, भारतीय युग की पत्रिका। तो सही जवाब भैया हो जाएगा, इसमें पहला हो जाएगा कवि वचन सुधा। ये जो है भारतीय युग की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था 1918 में, 1936 में, 1929, 1900 में। तो बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का जो प्रारंभ हुआ था 1950 में हुआ था। इसमें ऑप्शन नहीं है, तीन में से कोई नहीं होगा। तो हिंदी गद्य साहित्य द्वितीय उत्थान का जो प्रारंभ हुआ था 1950 से शुरू हुआ था। सेवा सदन के रचनाकार कौन है। तो सेवा सदन, सेवा जैसे देखो, सेवा का हम लोग जब किसी से हम लोग प्रेम करेंगे तभी हमको सेवा मिलती है। तो प्रेम किसी भी इंसान से प्रेम हो सकता है, प्रेम ऐसी चीज़ है जिसमें सेवा मिलता है। तो सेवा सदन के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है। सही जवाब यहाँ तीसरा हो जाएगा। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है ईसा अल्लाह खां, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभाकर, किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसमें बच्चों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना है, इसका उत्तर क्या होगा। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कौन। कितलता, बिस्ला, देवरासो, आलाखंड, पद्मावत। तो ये जो है सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से है। अष्टछाप के जो कवियों का संबंध है ये जो है भक्ति काल के किस शाखा से है। तो कृष्णा भक्ति शाखा से है, कृष्ण भक्ति शाखा से है। सही जवाब यहाँ चौथा हो जाएगा दोस्तों। अष्टछाप के जो कवियों का संबंध है भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन है। श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं सूरदास जी हैं। श्रृंगार और वात्सल रस के जो अमर कवि हैं दोस्तों कौन है, सूरदास जी हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था जानते हो दोस्तों, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। चाँद का मुँह टेढ़ा है रचना की विधा है। काव्य है कि उपन्यास है कि निबंध है कि कहानी है। सही जवाब यहाँ चौथा हो जाएगा, कहानी है। कबीर वाणी के डिक्टेटर है। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो बच्चों, प्रश्न 3 में क्या रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें गद्यांश दिया जाएगा और बच्चों इससे प्रश्न दिए गए रहेगा, छाँट के आपको लिखना है। और मतलब उपयुक्त पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। रेखांकन व्याख्या करना है। जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, विभिन्न सांस्कृतिक कल्याण, 2 में से एक करना है। देखो अथवा जहाँ लग जाए सिर्फ एक ही करना है, चाहे इसको बच्चों कीजिए चाहे उसको कीजिए, ठीक है। चाहे इसको कीजिए, 2 में से एक आपको करना है। उसके बाद में चौथे नंबर में पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार। देखो ना बच्चों, आगे चलें देखेंगे हम लोग। पाठ के का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, रेखांकित की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में अथवा करके देगा, चाहे इसको कीजिए, ठीक है। अथवा लग जाए सिर्फ एक ही करना है।
आगे देखेंगे 5 के नंबर में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों यहाँ से 5 नंबर मिलेगा। शब्द जो रहेगा 80 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल एक हर वर्ष पूछा जा रहा है, इम्पोर्टेंस है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोजी रेड्डी। निम्नलिखित किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए, यहाँ भी कवि, यहाँ लेखक, यहाँ कवि, दोनों अलग अलग है दोस्तों। 2-3 इसमें से एक करना है, इसमें से एक करना है। इन्हें सोचो कि इसमें दोनों में से एक ही करना है, एक इसमें रहेगा, एक इसमें रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो जयशंकर प्रसाद दे, रामधारी सिंह दिनकर, सब इंपॉर्टेंस है। 6 नंबर में रहेगा कहानी तत्वों के आधार पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा कर्नासा की हार कहानी का प्रमुख पात्र का चित्र कीजिए। 80 शब्दों में यहाँ भी लिखना है। 5 नंबर आपको निर्धारित है मित्रों। चलो देखो 7 नंबर स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। स्वपठित मतलब जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता है, वो कुछ बच्चों के यहाँ जो है रस्मरथी चलती है, कुछ लोग के यहाँ आलोकवृत्त चलता है। तो जो स्वपठित जो आपके पढ़ाया जाता है दोस्तों, देखो कहीं कहीं श्रवण कुमार खंडकाव्य तीसरा कथा का सारांश का अथवा कर देगा, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से दोस्तों एक करना है। ठीक है भैया। खंड खास क्या रहेगा, एक खंड देखो आलोकवृत्त प्रयागराज में आलोक खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की 34 विशेषताएं कीजिए। ये आलोकवृत्त प्रयागराज में चलता है। खंड खा देखो क्या है दोस्तों, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर आपको यहाँ से निर्धारित किया जाएगा। देखो बच्चों दिया गया है, या रहेगा 2 में से एक आपको जो है करना पड़ेगा, 2 में से एक करना पड़ेगा। आगे निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखो श्लोक रहेगा, उसके बाद संदर्भ सहित अनुवाद करना है, 2 में से एक करना है। जहाँ भी अथवा लग जाए दोस्तों 2 में से एक करना है। देखो 9 नंबर में क्या पूछा जाएगा, किन्हीं 2 का संस्कृत उत्तर दीजिए। 4 नंबर यहाँ से आपको निर्धारित है, किम धनम सर्वधनम सर्वप्रधानम, तो विद्या धनम सर्वप्रधानम, यानी विद्या सभी धनों में क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, यानी प्रधान है। तो बहुत कठिन नहीं होते हैं, हिंदी बहुत कठिन नहीं होती है, बच्चे पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। थोड़ा बहुत मेहनत कर देंगे तो आप हिंदी में अच्छा अंक जो है आपको मिलेगा दोस्तों। 10 नंबर में देखो क्या पूछा जाएगा, 2 नंबर का रहेगा। श्रृंगार रस अथवा करुण रस का परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए, या श्लेष अलंकार दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। बहुत सब कठिन है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। उसका श्रृंगार रस, रस आप लोग जानते हो, रस किसे कहते हैं, कोई चीज़ देखने, नाटक और सुनने में जो हम लोग आनंद प्राप्त होती है इसे रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस, करुण रस, ये सब परीक्षाओं हर वर्ष पूछे जाते हैं। इसको दोस्तों आप लोग तैयार कर लीजिए। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध बहुत आसान होते हैं दोस्तों, जैसे बेरोजगारी समस्या, ये वेरी इंपॉर्टेंस है, भी है इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। जैसे भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, विज्ञान का वरदान हो गया, कोई महोत्सव हो गया, जैसे दीपावली वगैरह, ये सब हमेशा परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जाते रहते हैं। आप अपने मन से लिखिए, पूरा अंक मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास चाहे लिख सकते हैं आप, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, तो जो आप लोगों ने देखा अपने मन से आप बना के जो है लिखेंगे, पूरा अंक दोस्तों जो है आयोग देगा। आप अपने से मेहनत किए रहेंगे तो आपको जो है पूरा अंक मिलेगा। देखो प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा जाएगा, जो है संधि विच्छेद होगा। ये सब एक नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे पावका का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है ये होगा पाव धन आका बराबर पावका हो जाएगा। आयादी संधि है यहाँ पर। वो और भी एक नंबर के पूछे जाते हैं। प्रजिते का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, जो है तो प्राधन इजते बराबर प्रजिते हो जाएगा। यहाँ सही जवाब। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो दोस्तों यहाँ दीर्घ स्वर संधि होगा। पुस्तकालय में जो है दीर्घ स्वर संधि होगा। इसको कोई ऑप्शन नहीं, स्वर संधि है, दीर्घ संधि में, लेकिन यहाँ दोस्तों जो है दीर्घ आगे लगा के दीर्घ जो है दीर्घ स्वर संधि होगा पुस्तकालय में। पुस्तक धनालय बराबर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा। निम्नलिखित किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जैसे दशानन, 10 है आनंद, जिसके अर्थात कौन, रावण है। बहुवीरी समास है यहाँ पर जो है दोस्तों, एक करना है। तो 10 है आनंद, जिसके कौन, अर्थात रावण है, इनके जो है कौन समास है, इसमें बहुवीरी समास है। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, देखो एक क्या लेटर लिखना है। किसी खुदरा वितरक फर्म की तरफ से किसी एक आपूर्तिकर्ता फर्म को माल की आपूर्ति के लिए एक पत्र लिखिए, अथवा माल का ऑर्डर प्राप्त करने के पश्चात आपूर्तिकर्ता फर्म की तरफ से ग्राहक फर्म को एक पत्र लिखिए। यहाँ से आपको जो है 8 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों आप लिस्ट पे सब पा जाएंगे, हम हिंदी में पढ़ाए भी हैं प्रत्र वगैरह। तो निम्नलिखित में किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। जैसे पिवता में पिव धातु है। निम्नलिखित किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। जैसे प्रभुता में जो है कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तल प्रत्यय है। रूपवती में भी तल प्रत्यय है।
तो पास प्रत्यय पास विषय जो पीछे लग जाता है 1 नंबर का मिलेगा। और यहाँ से दोस्तों जो है आपको 2 नंबर मिलेगा। रेखांकन किसी एक पद का प्रयुक्त विभक्ति संबंधी नियम उल्लेख कीजिए। तो इतना जो है दोस्तों पेपर, इतने क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे 2024 बोर्ड एग्जाम में।